मैं वर्षा डागुर, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। आज हम बीए पार्ट थर्ड की आपकी जो किताब है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका इतिहास, इसकी पृष्ठभूमि को जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कारण थे कि इस अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई, क्या इसके ऐतिहासिक आधार थे। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना से पहले राष्ट्र संघ नाम की एक संस्था थी। 10 जनवरी 1920 को प्रथम विश्व युद्ध से उत्पन्न जो विवाद थे उनको निपटाने के लिए राष्ट्र संघ यानी लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई। यानी जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था 1914 से 18 के बीच में, तो उस समय अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए एक संगठन की आवश्यकता महसूस की गई और 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशंस यानी राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। परंतु लीग ऑफ नेशंस द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 से 1945 के बीच में हुआ था उसको रोकने में असफल रहा, जिसके कारण विश्व शांति को बनाए रखने के लिए फिर से एक नए संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर विश्व के 50 देशों ने हस्ताक्षर किए, परंतु पोलैंड के द्वारा 15 अक्टूबर को हस्ताक्षर किए गए। इस प्रकार इस संगठन के मूल संस्थापक सदस्य 51 हैं। अगर प्रश्न पूछा जाए कि यूएनओ पर हस्ताक्षर करने वाले संस्थापक सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो वो है 51 और पोलैंड 51वां देश है इसमें। इस प्रकार 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन औपचारिक रूप से अस्तित्व में आ गया और 24 अक्टूबर को ही हम प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और भारत 30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ में शामिल हुआ, जो इसका संस्थापक सदस्य देश है। अब हम संयुक्त राष्ट्र चार्टर के बारे में, उसके संविधान के बारे में, क्या नियम हैं, क्या कानून हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। चार्टर एक संवैधानिक उपकरण है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आधारभूत सिद्धांतों को संहिताबद्ध करता है। चार्टर पर सैन फ्रांसिस्को में 26 जून 1945 को हस्ताक्षर किए गए और 24 अक्टूबर 1945 से यह प्रभाव में आया। अगर हम यूएनओ की भाषाएं देखें, ऑफिशियल लैंग्वेजेस, तो वो 6 हैं, जिसमें अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश हैं। पहले जो इसकी कार्यकारी जो भाषाएं थी वो अंग्रेजी और फ्रेंच थी, लेकिन बाद में इसमें 4 भाषाओं को और जोड़ दिया गया, अरबी, चीनी और स्पेनिश, इनको भी जोड़ दिया गया। तो इस प्रकार 6 इसकी ऑफिशियल भाषाएं हैं। संयुक्त राष्ट्र का प्रतीक और ध्वज। संयुक्त राष्ट्र का जो वर्तमान जो प्रतीक है वो 7 दिसंबर 1946 को अनुमोदित किया गया। सफ़ेद रंग में हल्के नीले ध्वज पर 2 जैतून की वक्राकार 2 शाखाएं और बीच में विश्व मानचित्र है। जैतून की जो पत्तियां हैं वो शांति का प्रतीक हैं। विश्व का मानचित्र है वो क्षेत्र को इंगित करता है जहां यूएनओ शांति के लिए लक्षित है। और संयुक्त राष्ट्र का जो ध्वज है, झंडा है, इसको 20 अक्टूबर 1947 को अपनाया गया। अब हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ के उद्देश्य और उसके कार्य। चार्टर के प्रथम अनुच्छेद में इसके उद्देश्यों का वर्णन किया गया है। यूएनओ के उद्देश्य निम्न हैं: अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण रूप से समाधान करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और मानवीय समस्याओं का समाधान करना, मानव अधिकारों की रक्षा और मूलभूत स्वतंत्रता के लिए प्रयास करना। संयुक्त राष्ट्र संघ का घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कब और कैसे। संयुक्त राष्ट्र के इस चार्टर में कुल 19 अध्याय हैं जो सैन फ्रांसिस्को में 50 देशों द्वारा 26 जून 1945 को हस्ताक्षर किए गए और इस घोषणा पत्र को 24 अक्टूबर 1945 को लागू किया गया। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ जो दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। यूएनओ में कुल 6 अंग हैं। यूएनओ के कुल 6 अंग हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के 3 अध्याय के अनुच्छेद 7 के अनुसार संघ के 6 अंग हैं: सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, महासभा, सचिवालय, आर्थिक और सामाजिक परिषद और न्यास परिषद। 6 अंग हैं इसके यूएनओ के। इसके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं वो हम जानने का प्रयास करेंगे।
कि जो वीटो पावर है, यानी कि मैं मना करता हूँ, इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो वीटो पावर है वो सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों को प्राप्त है। इसका अर्थ है निषेधात्मक शक्ति या इसके विरुद्ध मत देना। यानी सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं और यदि उनमें से कोई भी एक सदस्य किसी भी प्रस्ताव के विरुद्ध में मत देता है तो वो प्रस्ताव खारिज या समाप्त माना जाएगा। तो वीटो पावर वाले जो देशों के नाम हैं 5 जो महाशक्तियाँ हैं, अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन। वीटो पावर किसी देश को प्राप्त करने के लिए स्थायी सदस्यों का सकारात्मक मतदान और अस्थायी सदस्यों का 2/3 मतदान होना चाहिए। वीटो का सबसे अधिक जो प्रयोग है वो अब तक सोवियत संघ ने किया है, यानी जो वर्तमान में जिसे रूस के नाम से जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो हेग नीदरलैंड में है, इसमें हॉलैंड लिखा हुआ है। वर्तमान में न्यासी परिषद के 12 सदस्य हैं। न्यास परिषद के चार्टर के अनुच्छेद 61 के अनुसार सामाजिक आर्थिक परिषद के 54 सदस्य हैं। 1/3 सदस्यों का प्रत्येक वर्ष महासभा के द्वारा निर्वाचन किया जाता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष होता है। इसका पूर्ववर्ती संगठन लीग ऑफ नेशंस 1919 था। भारत, ब्राज़ील, जापान और जर्मनी सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता में विस्तार चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने ग्रुप 4 G4 भी बनाया हुआ है। वर्ष 2001 में महासचिव कोफी अन्नान और यूएनओ को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ शांति सेना को वर्ष 1988 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। संयुक्त राष्ट्र चार्टर में कुल 19 अध्याय और कुल 111 अनुच्छेद हैं। महासभा के गठन और कार्यों की व्याख्या अध्याय 4 में की गई है। तीसरे विश्व का प्रतिनिधित्व करने वाले समूह 77 यानी G77 जो संगठन को वैश्विक संस्था बनाने के लिए कार्यरत है। अमेरिका के राष्ट्रीय पुरालेखागार में संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र की मूल प्रति सुरक्षित रखी गई है। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय मैड्रिड स्पेन में है और वर्ल्ड टूरिज्म डे वो 27 सितंबर को मनाया जाता है। वर्तमान में यूनेस्को के यूएनओ के जो महासभा है वो उसकी व्यवस्थापिका है। कार्यपालिका को कार्यपालिका के रूप में सुरक्षा परिषद को जाना जाता है और व्यवस्थापिका के रूप में महासभा को जाना जाता है। WTO का जो पहला मंत्री स्तरीय सम्मेलन है वो 9 से 13 दिसंबर 1996 को सिंगापुर में हुआ। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। ओपेक तेल निर्यातक देशों का एक संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 है और जिनका कार्यकाल 9 वर्ष है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की देन है। इस प्रकार कुछ महत्वपूर्ण हमने तथ्य और जानकारी संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में आपको उपलब्ध करने का प्रयास किया। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आगे यूएनओ के बारे में और जानने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।